जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 7 का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको 19,838 बिहार पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। आप लोग इस डिस्कशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी जो किस प्रशासन में थी, किस साम्राज्य में था? तो ये था मराठा प्रशासन में। किस में? मराठा प्रशासन। बात अष्टप्रधान की है तो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिवाजी के। किसके शासनकाल में दोस्तों? शिवाजी के। ये अष्टप्रधान हो गया। और एक था अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये किसके शासनकाल में प्रशासन था? तो ये था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो था वो अष्टदिग्गज प्रशासन था। तो बात जब हम अष्टप्रधान की करते हैं तो अष्टप्रधान में दोस्तों 8 मंत्री होते थे। 8 मंत्री। और इसका हेड को जो हम लोग क्या कहते थे? तो इनका हेड को पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो भारत के बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन था दोस्तों? तो अकबर। अकबर का जब बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में हुआ था। कब? 1600 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो इसका हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्या? सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ये कितना में हुआ था अस्थाई बंदोबस्त? ये हुआ था 1793। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820। 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल विद्रोह 1855 से 56। और बात करते हैं मुंडा विद्रोह। क्या? मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। क्या? ये इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। तो अग्रणी दूत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे जो भारत के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। राजा राम मोहन राय के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं दोस्तों। तो जिसमें से कुछ कार्य है इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाया था? 1829 में। 1829 में
किस मतलब किसके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। और इन्होंने राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, ये लोग आप इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना किए थे, आर्य समाज। किसकी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ये किनकी बुक है, कौन सा बुक, सत्यार्थ। क्या सत्यार्थ बुक है। इनकी लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था, तो इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका इस नारा कौन दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत है। तो कौन सा, मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये सही है। मौलाना आज़ाद को, अल हिलाल के स्थापना मौलाना आज़ाद। केसरी के लोकमान्य तिलक। नेशनल हेराल्ड इसका जवाहरलाल नेहरू। ये क्या है, डी महात्मा गांधी, द पायनियर, इसका ये गलत है। क्या, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो द पायनियर के जो लेखक हैं वो कौन है, जॉर्ज एलन हैं, जो द पायनियर के लेखक हैं। समाचार पत्र का स्थापना इन्होंने ही किया था, प्रारंभ किया था इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो कब की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल शामिल की गई, जो किससे चलता था, चर्बी वाले कारतूसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र, तो यही ना कह रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, बख्त खां कहाँ से थे, कार्यक्षेत्र बख्त खां के। तो इनका कार्यक्षेत्र हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी इनका कार्यक्षेत्र हो जाएगा। मौलवी अब्दुल्लाह, इनका कार्यक्षेत्र क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा अवध 1। कुंवर सिंह का कहाँ हो जाएगा, आरा। नाना साहेब का कानपुर, इसका क्या हो जाएगा, 1 के 4, बी के 1, सी के 3, डी के 2, यानी 4 1 3 2। 4 1 3 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 4 1 3 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो किसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924, जो कहाँ हुआ था, कर्नाटक। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 में। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। किसके शासनकाल में किया गया, तो ये कर्जन के शासन में की, लॉर्ड
कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो इसका प्रभावी कब हुआ, तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ कौन, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी। ऑप्शन बी, प्रियदर्शी के नाम से अशोक अपने शिलालेख में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, ये कलिंग के राजा खारवेल। कलिंग के राजा खारवेल जो थे उन्हीं के विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख की जानकारी मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के मतलब खारवेल के राजा जो थे उनको जानकारी मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है, तो कौन सा गलत मिलान है इसको देखते हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक, ये सही है, ठीक है। और रघुवंशम कालिदास, ये भी सही है। बुद्धचरित अश्वघोष, ये भी सही है। कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक है जो दोस्तों वो कौन है, हर्षवर्धन नहीं है, बाणभट्ट है। कौन है, बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब, जो कह रहा है कि गलत मिलान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है, किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है देखते हैं। तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ये सही है आलमगीरपुर। लोथल कहाँ है, गुजरात। कालीबंगा हरियाणा नहीं है, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। और रोपड़ पंजाब में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। किस में मिलता है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ऋग्वेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना, तो उनके दामाद, उनके जो दामाद थे वही बने जमाली। जमाली जो थे उनके दामाद, तो महावीर का प्रथम अनुयायी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो किस वंश से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलीय वंश। कोलीय वंश से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। और उनके पिता किस वंश से संबंधित हैं, उनके पिता शाक्य वंश से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं, सूची 1 ये क्या है, महाजनपद है, और दूसरा क्या है, राजधानी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो इसका मिलान करते हैं, तो ये का क्या हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर, इसका क्या हो जाएगा, विराटनगर। और 2 का क्या हो जाएगा, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कुरु के इंद्रप्रस्थ। शूरसेन का हो जाएगा मथुरा, शूरसेन का मथुरा। और अश्मक का हो जाएगा पोतन, अश्मक का कहाँ हो जाएगा, पोतन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर जो है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016 में। 2016 में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर पहाड़ी है जो बिहार का सर्वाधिक ऊंची चोटी है। निम्नलिखित नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से कौन थे? जयप्रकाश नारायण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा सीमा साझा नहीं करता? पूर्णिया। पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता, बाकी किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी ये सब साझा करते हैं, लेकिन पूर्णिया साझा नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये कहाँ हो जाएगा? बांकीपुर। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और ये जो गया, ये बिहार में बांकीपुर में हुआ दोस्तों। और गया में कब हुआ था? तो गया में 1922 में गया में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये CR दास के, CR दास, चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ? तो गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरा पथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ने उत्तरा पथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी। और धर्मपाल ने का एक और मुख्य कार्य है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसको देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, ये सही है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र, ये भी सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी सही है। कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगदेव, ये गलत है, ये गलत है। ये कौन है? नान्य देव है। क्या है? नान्य देव संस्थापक है किसका? कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्य देव है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? मैक्सिमम 90%। मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है?
किस एक को भोर के तारा कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र को, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किस एक से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह। लौह से बना है। क्या? प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह यानी लोहा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, और चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। जरूर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? परतदार या अवसादी? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परतदार या अवसादी में कोयला या एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। क्या हो जाएगा? जलवाष्प जो है ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। लेकिन बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो गुजरात के है। गुजरात का सबसे ज़्यादा है राज्य की बात करें तो। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा अंडमान निकोबार, और राज्य की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी, तमिलनाडु। गुजरात के बाद तमिलनाडु का सबसे अधिक तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है, इंडोनेशिया। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका देखते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्तुत किया गया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारतीय संविधान के मध्य जिस देश से अपनाया गया, देखते हैं। इसको पहले छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि आप लोग के दिक्कत ना हो। हाँ, इसको क्या मिलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये का क्या हो जाएगा? 3। ये का क्या हो जाएगा? 3। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से आया है? आयरलैंड से। मूल अधिकार की बात करें, एक सेकंड, इसको फिर से मिलाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये का हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तंत्र सिद्धांत आयरलैंड से। और बी मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और सी का संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, कहाँ से? समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। और डी भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से हो जाएगा? ये कनाडा से। ये कहाँ से हो जाएगा? कनाडा से। यानी एक क्या हो जाएगा? 3। राज्य के नीति ये 1 का 3, 1 का 3, ये है। अच्छा, बी का मूल अधिकार अमेरिका 5, बी इसमें भी है और इसमें है, तो ये 3 और 5 इसमें दोनों में मिल गया। अच्छा, देखते हैं आगे। सी है, सी का 1 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी मिलान करने के लिए ही कह रहा है, ये भी मिलान करने के लिए ही कह रहा है, तो इसका भी देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का भाग है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 है। 9 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? पंचायत से। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, पंचायत से संबंधित है भाग 9। और भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संघ क्षेत्र से। और 4A भारतीय संविधान का भाग 4A जो है किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। और ये 9A जो संबंधित है वो किससे? नगर पालिका। यानी 1 का 3 इसी में है, ये है सिर्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जूम थोड़ा सा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधानित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय मूल संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 148। ऑप्शन सी 148 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है 148 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाते हैं? तो कितने समय में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन में। 14 दिन में लौटा देता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। WTC का क्रिकेट का विजेता 2025, WTC क्या हो जाएगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। विजेता 2025 कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। WTC क्या हो जाएगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ठीक है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का विजेता कौन बना? दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो कितनी तक सीमित कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1200। 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला कौन बन गया है? मिजोरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? इसको 151वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है, गलती लिखा गया। फर्स्ट पे कौन सा है? नॉर्वे। फर्स्ट पे कौन सा है? नॉर्वे। और अपना देश कौन सा किस स्थान पर है? 151वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियाँ की बात कर रहा है, तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। कहाँ?
मणिपुर में थांगजिंग पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाताल शब्द, पाताल शब्द का उचित विलोम है। तो पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है, देखते हैं। पाताल शब्द का उचित विलोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाताल है तो क्या हो जाएगा आकाश, क्या हो जाएगा आकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है, क्या हो जाएगा इसका विपरीतार्थक बदसूरत भी हो जाएगा और असुंदर भी हो जाएगा। ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और डी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है, विद्युत धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन, विस्थापन क्या है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब मापने वाले यंत्र का को क्या नाम है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या नाम है, तो क्या नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिगोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर इसको रक्त दाब मापने वालों को, ब्लड प्रेशर नापने वालों को नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जाना जाता है, किससे जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व के नियम से। जड़त्व के नियम से न्यूटन का प्रथम गति का नियम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो अधिक और नीचे की ओर आएगा तो कम। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कम कब महसूस होगा, जब नीचे आ रही हो, जब नीचे आ रही हो तो कम महसूस होगा, भार कम महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ग माध्य मूल वेग से कम हो जाता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही से निकलने लगती है। तो इसका क्या कारण है, वायु दाब की कमी के कारण स्याही से पेन निकलने लगता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, उपरोक्त युग्मों कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है यांत्रिक से विद्युत करता है, ये सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक करता है, ये भी सही है। डीजल इंजन जो है वो प्रकाश से विद्युत नहीं करता है, यांत्रिक से विद्युत करता है। क्या चीज़ से, यांत्रिक से विद्युत, ये गलत है। सोलर सेल है जो रासायनिक से यांत्रिक, नहीं, ये हो जाएगा प्रकाश से विद्युत। प्रकाश से विद्युत करता है कौन, सोलर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से सही हैं, क्या कह रहा है, युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित है। तो कौन सा, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर कौन करता है दोस्तों, तो ये कौन करता है, ये करता है क्षार। कौन करता है, क्षार। और क्षार जो होता है वो हमेशा 7 से अधिक होगा। जब लाल लिटमस को नीला करेगा तो 7 से अधिक, तो 7 से अधिक यहाँ एक ही ऑप्शन में है, 8.4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, इसको भी सुमेलित करना है। सुमेलित करते हैं। हाँ, सुमेलित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा का कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। और हाइपो का क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका मिलान करते हैं। 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, बी का 1, बी का 1। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ये रेडियो एक्टिविटी का तत्व है, सबसे अधिक क्रियाशील बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सबसे अधिक यदि है जो दोस्तों वो पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप देखते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन्स कार्बन का अपरूप है, ऑक्सो कार्बन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। कौन सी है दोस्तों? हीलियम नोबल गैस है। ये आप लोग बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा। हीलियम क्या है? नोबल गैस है। 77 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल में किस में? नींबू। ये भी सही है। माल्टोस माल्ट में, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका। किस में? सिरका। तो यही सुमेलित नहीं है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मीठी चीनी है तो कौन सा मीठी चीनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एपी कल्चर जो कहते हैं किसको? मधुमक्खी पालन को। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? बागवानी। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी या उद्यान। फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यून हॉक। ल्यून हॉक ने जीवाणु की खोज की। तो बात करते हैं कि विषाणु की खोज किसने की? विषाणु। विषाणु की खोज किसने की? किसने किसने की? दिमित्री इवानोस्की। दिमित्री इवानोस्की ने विषाणु की खोज की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फफूंद है। क्या है? फंगी है ईस्ट और मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु है। मतलब ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें लाल रुधिर कणिका नहीं होता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है नहीं होता है लाल रुधिर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, केचुआ। केचुआ में लाल रुधिर कणिकाएं
नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? खटमल क्या है? खटमल, खटमल है जो कीट है। घरेलू मक्खी है, कीट है। मच्छर है, वो भी कीट है। जबकि मकड़ी है जो दोस्तों, वो कीट नहीं है। ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का भाग कौन सा भाग हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, बांस है तो बांस क्या है? तो बांस एक प्रकार का घास है। बांस क्या है दोस्तों? एक प्रकार का घास है। 86 क्या कह रहा है? 86 भी अब कह रहा है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ये है, ये फल, फल का कौन सा हो जाएगा? ये का 4। ओहो, फल, फल क्या हो जाएगा? तना। बीज, बीज का क्या हो जाएगा? बीजांड। और काष्ठ, काष्ठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ का हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, एक सेकंड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तब फल, फल का क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 4। फल जो होता है अंडाशय में, एक का हो जाएगा 4। अच्छा, बीज का बीजांड, काष्ठ का तना, मंड का पत्ती। अब सही हुआ है, अब सही हुआ। तो 1 का 4 किस में है? इसमें है, इसमें है। बी का 1 किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना कब कब हुआ था? तो प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम 1951 से 56, ये बी के साथ जाएगा। और बात तीसरी की करें तो तीसरी कब हुआ था? ये हुआ था 1961 से 66। और चौथी कब हुआ था? तो चौथी हुआ था 1969 से 74। चौथी हुआ था 1974 से 69। और छठी कब हुआ था? 1969 से 1974 हुआ था दोस्तों। छठी कब हुआ था? तो छठी हुआ था 1980 से 85। तो इसका मिलान करते हैं। 1 का 2, 1 का 2, 2 गो में हो गया। बी का 3, 3 ठीक है। सी का 4 इसमें है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, तीसरी 61 से 66, चौथी 69 से 74, छठी 1980 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो उच्चतम बैंक कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? उच्चतम बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, जिस पर वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार दे रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक को उधार दे रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो दर। अब भारतीय बैंक और दूसरा बैंक को देगा उधार, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब बैंक को देगा तो उसको क्या हो जाएगा? रेपो दर। इसको फिर से समझिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को जब दिया जाता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक खुद लेगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक खुद लेता है तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। और जब भारतीय रिजर्व बैंक देता है तो उसको कहते हैं रेपो दर। देता है तो रेपो दर और लेता है तो रिवर्स रेपो दर। आज GK GS का यहीं पे सेशन समाप्त हो गया दोस्तों। तो आप लोगों को यदि डिस्कशन बढ़िया लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में अपना जितना भी आपका क्वेश्चन सही हुआ है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।